डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है वो है लिस्ट। लिस्ट बेसिकली HTML में हमारे पास एक ऐसी ऑप्शन है कि जिसमें हम टैग्स की मदद से लिस्ट बना लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास हमारे फ्रेंड्स कितने हैं, हमारे टीचर्स के नाम क्या हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं, उन सब की अगर हमें लिस्ट बनानी हो तो वो बड़े आराम से हम HTML में बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर टैग्स मौजूद हैं। HTML में हमारे पास टैग्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो हमने डिस्कस करनी है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी लिस्ट है जिसमें ऑर्डर या तरतीब कोई नहीं है, ये बेतरतीब लिस्ट होगी। और इस लिस्ट का हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हमने चीज़ों की तरतीब का ख्याल नहीं रखना तो फिर हम ये जो है लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो टैग इस्तेमाल होगा वो होगा UL का टैग, U फॉर अनऑर्डर्ड और L फॉर लिस्ट। तो ये भी एक पेयर टैग है। इसके अंदर इसको स्टार्ट भी करेंगे और इसको हम एंड भी करेंगे, और इसके अंदर हर एक लिस्ट का जो आइटम हमने ऐड करना है उसके लिए हम LIN के लिस्ट आइटम का टैग इस्तेमाल करेंगे। ये भी एक पेयर टैग होगा। यहाँ पे देखिए उन्होंने आपको एग्जांपल भी दी हुई है कि हम क्या करेंगे। हम UL का टैग स्टार्ट करेंगे जिससे हमारी लिस्ट जिससे पता चलेगा कि जो लिस्ट बना रहे हैं ये अनऑर्डर्ड या फिर बेतरतीब लिस्ट है। उसके बाद इस लिस्ट में चीज़ें कौन कौन सी आनी हैं। तो पहली चीज़ को लिखने के लिए आप LI का इस्तेमाल करेंगे, आइटम का नाम लिखेंगे और LI का टैग क्लोज़ कर देंगे। ऐसे ही जितने भी आपने आइटम ऐड करने हैं आप ऐड करते जाएंगे। लास्ट में आके आप UL के टैग को क्लोज़ कर देंगे तो आपके पास आउटपुट में इस तरह की एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें आपके पास ये नंबर्स बुलेट्स भी लगे हुए हैं, और आगे आपकी जो आपने यहाँ पर नाम लिखा होगा एज इट इज़ वही यहाँ पे आके शो हो जाएगा। लिस्ट की जो सेकंड टाइप हमारे पास आती है वो है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट ऐसी लिस्ट है जिसमें हम तरतीब का ख्याल रखते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाता है कि आपने क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है उनके मार्क्स के हिसाब से, तो डेफिनेटली जिसके नंबर सबसे ज़्यादा होंगे उसका नंबर 1 पर आएगा, फिर नंबर 2 3 इस तरह से आते चले जाएंगे। तो इस तरह की लिस्ट को बनाने के लिए जिस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने UL का टैग इस्तेमाल किया था, क्योंकि ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसके लिए हम OL का टैग इस्तेमाल करेंगे। ये भी पेयर टैग है, इसे स्टार्ट भी करेंगे और स्लैश के साथ इसको एंड भी करेंगे, लेकिन इसके अंदर जो आइटम्स आने हैं वो वैसे ही LI के साथ ही आएंगे। जिस तरह से यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, OL से अपने टैग को ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करेंगे, हम LI लिखेंगे, इसके अंदर आइटम हमारा फर्स्ट आइटम आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे फर्स्ट आइटम लिखना है, कुछ भी लिखना है, यहाँ पे किसी स्टूडेंट का नाम लिखना है, जो लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख लें, और फिर हम LI के टैग को क्लोज़ कर देंगे। इस तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ लिख के जब हमारी लिस्ट के ये तमाम जो है आइटम्स कंप्लीट हो जाएंगे, हो सकता है आपकी लिस्ट में कोई 10 आइटम्स हों, उन 10 के 10 के नाम लिखने के बाद आपने ऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ कर देना है। जब इस कोड को चलाया जाएगा तो इस तरह से आपके पास एक लिस्ट आएगी जिसमें डेफिनेटली तरतीब मौजूद है, जिसमें नंबरिंग 1 2 3 4 शो हो रही है। लिस्ट की जो तीसरी टाइप हमारे पास है वो है डेफिनेशन लिस्ट। ये ऐसी लिस्ट है जिसमें हम किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन को ऐड कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास क्योंकि ये डेफिनेशन लिस्ट है तो D और L को इस्तेमाल करते हुए हम इसके लिए टैग इस्तेमाल करेंगे, DL टैग। ये भी पेयर टैग है हमारे पास। इसमें जो है स्टार्ट भी करेंगे और इसको एंड भी करेंगे। इसके अंदर जिस तरह पीछे हमने 2 लिस्ट देखी थी उसमें सिर्फ लिस्ट आइटम का एक ही चीज़ हमारे पास थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने किसी चीज़ की डेफिनेशन बतानी है तो उसके लिए हमें 2 चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे एक तो हमारे पास आएगा DT, यानी कि डेफिनेशन टर्म, किस टर्म की हम डेफिनेशन बयान करना चाहते हैं उसके लिए हम DT को इस्तेमाल करेंगे। और फिर उस डेफिनेशन का जो वर्ड है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी वजाहत क्या है, उसके लिए हम DD का टैग इस्तेमाल करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम DL का टैग स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम आगे DT का टैग स्टार्ट करेंगे जिसका जो कि ये बता रहा है कि कौन सी टर्म है, वो कौन सा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन में बयान करनी है, वो लिखेंगे। उसके बाद हमने आगे लिखना है डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन, के वो वर्ड जिसको हम डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन या उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो हम लिख देंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। तो हमारे पास एक आइटम जो है ये कंप्लीट हुआ है। अब जो उसकी टर्म भी लिख दी, वो वर्ड भी दिया जिसकी हमने डेफिनेशन बयान करनी है और उसकी डेफिनेशन क्या है वो भी लिख दी। उसके बाद सेम उसी काम को रिपीट करेंगे, पहले टर्म लिखेंगे जिसकी हमने तारीफ़ बयान करनी है और फिर एंड में आके हम उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि उसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। और फिर लास्ट में जब हमारे पास ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हम एंड में आके DL का डेफिनेशन लिस्ट का टैग जो है उससे क्लोज़ कर देंगे। तो आप ये देखें कि आपके पास जो डेफिनेशन टर्म है वो कॉफ़ी फॉर एग्जांपल आप उसको लिख रहे हैं तो आगे उसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ आगे करके उन्होंने लिखी है, बिल्कुल उसके एग्जैक्ट नीचे स्टार्ट नहीं की।
इसका क्या मतलब है, आप लोग अक्सर पेपर अटैम्प्ट करते हुए भी इस तरह से ही करते हैं कि जब किसी भी चीज़ की डेफिनेशन लिखनी होती है आप उसकी हेडिंग देते हैं और जहाँ पे वो वर्ड ख़त्म हो रहा था उसके बिल्कुल नीचे से आप अगली लाइन में स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही किया है कि अगर आपके पास वर्ड मिल्क है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन थोड़ी सी आगे करके आ रही है। हमारे पास लिस्ट की जो लास्ट टाइप है, जो कि फोर्थ टाइप है, वो है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट इट्सेल्फ कोई लिस्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हम एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी बना सकते हैं। वो कैसे, उसको देख लेते हैं। जिस तरह आप यहाँ पर ही देखें कि सबसे पहले उन्होंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की है। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर दो आइटम्स हैं। पहला आइटम है कॉफ़ी, दूसरा आइटम है टी का। अब टी के अंदर उन्होंने देखें कि इस एल आई को या फिर इस लिस्ट के आइटम को क्लोज़ नहीं किया। उन्होंने क्या किया है, इस टी के अंदर ही एक नई जो है लिस्ट स्टार्ट की है, जो कि है अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके भी दो आइटम्स हैं जो कि हैं ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी। अब उन्होंने ये जो आपका इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज़ कर दिया और ये जो टी का आपने लिस्ट आइटम स्टार्ट किया था उसको उन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अब हमारे पास जो है एक लिस्ट का आइटम ये था, एक आइटम ये था जिसको उन्होंने यहाँ पे क्लोज़ किया, और थर्ड लिस्ट का आइटम ये मिल्क पर आ गया और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज़ कर दिया। अब जब इस कोड को हम चलाएंगे तो आप ये देखेंगे कॉफ़ी एग्जैक्टली वैसे ही आ गया जैसे हमने सबसे पहले देखा था। टी जो है हमारे पास वो ऐसे ही प्रिंट हो गया है जैसे पहले हुआ था, लेकिन क्योंकि हमने टी का जो टैग है उसे क्लोज़ नहीं किया बल्कि उसके अंदर एक और लिस्ट बना दी थी, इस वजह से आगे हमारे पास उसके दो आइटम्स ये आ गए हैं जो कि ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी के थे, और लास्ट में मिल्क को भी उन्होंने वैसे ही प्रिंट कर दिया जैसे कि पहले लिस्ट के आइटम प्रिंट हुए थे। तो इस तरह से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाती है कि हम मल्टीपल जो है लिस्ट उनको एक को दूसरी के अंदर जो है मर्ज कर सकते हैं। इनके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, वो क्या है वो जाके हम एग्जांपल में भी देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे आपकी एक्टिविटी 5.3 में भी उन्होंने कहा हुआ है कि आपकी जो pakistan.html की फ़ाइल बनाई है आपने, उसमें आपने एक लिस्ट क्रिएट करनी है पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस की, और उस हर एक के अंदर आपने कम अज़ कम 5 जो शहर हैं उनकी लिस्ट भी बनानी है। तो ये काम करके देखते हैं और फिर समझते हैं किस तरह से हमारी लिस्ट जो है काम करती हैं। अपने कोड को चलाने के लिए एज़ यूजुअल हम डी ड्राइव में जाएंगे। वहाँ हमें पता है कि हमारा इंट्रो टू एचटीएमएल का फ़ोल्डर पड़ा है, इसमें पाकिस्तान की फ़ाइल को हम ओपन विद नोटपैड भी कर लेंगे और ओपन विद गूगल क्रोम भी कर लेंगे, क्योंकि हम इसी फाइल के अंदर तमाम अपने चेंजेस कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखती है, जिसमें हमने आपको याद हो लास्ट टाइम सारी फॉर्मेटिंग वगैरह फ़ॉन्ट के टैग को इस्तेमाल करते हुए चेंज की थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी फ़ाइल के अंदर ही मज़ीद चेंजेस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हमने जो जी चीज़ें अपनी वेबसाइट के अंदर शो करनी हैं उसको हम लोगों ने बॉडी के टैग के अंदर लिखना है। तो आप ये देखें बॉडी और एचटीएमएल का टैग क्लोज़ हुआ है, तो हमने इनके अंदर ही काम करना है सारा। अब हम क्या करेंगे, आपकी जो वेबसाइट जो आपका एक्टिविटी दी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि आपने एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के नाम भी होंगे और उसके साथ ही इसमें हर प्रोविंस के अंदर उसके शहरों के नाम भी होंगे। तो हम वही काम कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पाकिस्तान के प्रोविंसेस के नाम लिखेंगे, उसमें सबसे पहले हम पंजाब को लिखते हैं। तो सारों से पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि मैं जो आपकी प्रोविंस के नाम हैं उनको ऑर्डर्ड लिस्ट में बनाऊंगी, और जो आपके अंदर सिटीज़ के नाम आएंगे उनको मैं अनऑर्डर्ड में बनाऊंगी। तो आप देख लेते हैं ये कैसे करना है। लेकिन इससे ही पहले हम ये काम करते हैं कि हम यहाँ पे एक डेफिनेशन लिस्ट बना लेते हैं, जिसमें हम ऊपर हेडिंग देंगे कि लिस्ट ऑफ सिटीज़ एंड प्रोविंसेस, और नीचे आके हम उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख देंगे। तो जब भी हमने डेफिनेशन लिस्ट बनानी होती है उसके लिए हम जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो है DL का टैग। DL के टैग के अंदर हमने देखा था कि हम एक टैग इस्तेमाल करते हैं टी का, जो कि ये बताता है कि क्या टर्म है, वो वर्ड क्या जिसकी हमें डेफिनेशन बयान करनी है। तो मैं यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखना चाह रही हूँ वो है लिस्ट ऑफ प्रोविंसेस एंड सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। ये वर्ड है जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन जिसको मैं डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ। तो आगे इस टी को क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे डी का टैग के इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। इसकी डिस्क्रिप्शन हम ये लिख लेते हैं कि दिस लिस्ट gives the detail of all provinces
प्रोमिनेंट सिटीज़। यहाँ पे हम डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन का टैग जो है क्लोज़ कर देंगे और इसके साथ ही हमारी यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट वो भी ख़त्म हो गई है। इसको अगर हम चला कर देखते हैं, फाइल को सेव करते हैं। अब आप एक चीज़ नोट कर लें कि हमारे पास नीचे HTML और बॉडी दोनों टैग क्लोज़ हो रहे हैं। हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे और जो हमने क्रोम में खोली हुई थी फ़ाइल, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये डेफिनेशन का वर्ड आ गया और साथ ही नीचे जो है उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके लिए इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अगर हम करना चाहते हैं तो हम इस लिस्ट को जो हमारे पास लिखी हुई है इसको हम बोल्ड कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिससे थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। यहाँ पे पैराग्राफ के बाद हम एक HR का टैग लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम एक नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास लाइन जो है यहाँ पे लाइन भी लगी आ गई HR की वजह से। उसके बाद हमारे पास ही डेफिनेशन का वर्ड भी आ गया है जिसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं और आके उसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई है। तो ये हमारे पास पहली बन गई हमारी डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे मज़ीद लिस्ट बनानी है। तो सारों से पहले हमारी जो लिस्ट बनेगी, मैंने वो कहा था कि जितने भी प्रोविंसेस हैं उनके मैं नंबर जो हैं उनको जो मैं नंबरिंग के साथ डिफ़ाइन करूँगी। उनको जो सिटीज़ हैं उनको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में लिखेंगे। तो जनाब सबसे पहले हम पंजाब के साथ शुरू करते हैं। तो ये एक ऑर्डर लिस्ट बनेगी हमारी। ऑर्डर्ड लिस्ट का पहला आइटम क्या है हमारे पास, वो है पंजाब। लेकिन हम अब इसको फ़िलहाल जो है क्लोज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर मज़ीद आइटम्स को भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर पंजाब के अंदर ही एक अनऑर्डर्ड लिस्ट भी स्टार्ट कर लूँगी और उसमें जो है हम लिखना स्टार्ट करेंगे पंजाब के जितने भी प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं उनके नाम। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर पहला लिस्ट आइटम हमारे पास आ जाएगा लाहौर का। दूसरा आइटम आ जाएगा हमारे पास फैसलाबाद, इसको भी क्लोज़ कर देंगे। तीसरा आइटम हमारे पास आ जाएगा रावलपिंडी। चौथा आइटम हमारे पास आएगा मुल्तान। और पांचवा आइटम आ जाएगा सियालकोट। अब यहाँ पे हमारे पास हमारी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अब पंजाब के अंदर हम मज़ीद कुछ भी नहीं डालना चाहते, तो पहले तो हम इसको इस अनऑर्डर लिस्ट को जो हमने स्टार्ट की थी उसको क्लोज़ करते हैं और जो हमने पंजाब के अंदर काम करना था वो सारा भी क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हम जो पंजाब की लिस्ट आइटम था उसको भी क्लोज़ कर देंगे। तो इससे अब क्या हुआ है कि हमारे पास जो हमारी ऑर्डर लिस्ट चल रही थी उसका पहला आइटम पंजाब था, उसके अंदर भी हमने उसके 5 शहरों के नाम लिख दिए हैं। मैं फ़िलहाल सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारे कोड सही है या नहीं, अभी इस ऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ करती हूँ और चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाली लिस्ट यहाँ तक सही बन गई है, ताकि हम इसी को भी फॉलो करते हुए बाकी भी अपने प्रोविंसेस की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकें। इसे सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो आप ये देखें कि मेरे पास नंबर 1 आ गया सबसे पहले, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट का मेंबर है और उसके बाद आके इसके 5 अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो तमाम मेंबर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, आइटम्स हैं वो शो हो रहे हैं। उसके बाद हम दूसरे प्रोविंस की तरफ चलेंगे और ऐसे ही हम बाकी हमारे जितने प्रोविंसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को ऐड करते चले जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने इस वक्त यहाँ पे सारे सूबों की लिस्ट बना ली है। उसमें यहाँ पे देखें कि नंबर पहला लिस्ट आइटम जो हमने ख़त्म किया था, दूसरा लिस्ट आइटम में आ गया सिंध,
और अभी आप ये नोट करें कि हमारे पास ऑर्डर लिस्ट ही चल रही है। तो उस ऑर्डर लिस्ट का पहला आइटम पंजाब था और पंजाब के अंदर हमारे पास ये एक अनऑर्डर लिस्ट में 5 चीज़ें जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। फिर ऑर्डर लिस्ट का दूसरा जो चीज़ है वो है सिंध। सिंध के अंदर हमने एक और अनऑर्डर लिस्ट शुरू की और उसके अंदर उसके 5 शहरों के नाम लिख के इस अनऑर्डर लिस्ट को क्लोज़ किया और ये जो लिस्ट आइटम क्लोज़ हो रही है ये सिंध की है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे केपी के ऊपर जो कि हमारी ऑर्डर लिस्ट का तीसरा मेंबर है, तीसरा आइटम है। उसके अंदर हमने एक अनऑर्डर लिस्ट शुरू की, उसके 5 शहरों के नाम लिखे और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज़ करने के बाद इस लिस्ट आइटम को भी क्लोज़ कर दिया। फिर बलूचिस्तान के साथ ऐसा ये हमारा चौथा लिस्ट आइटम है जो कि ऑर्डर लिस्ट का है। इसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके भी 5 मेंबर्स के नाम लिखने के बाद हमने उसे क्लोज़ किया और इस बलूचिस्तान का जो आइटम था इसको भी क्लोज़ कर दिया। लास्ट में हम आगे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, उसका भी ये हमारी लिस्ट का जो ऑर्डर लिस्ट हमने ऊपर स्टार्ट की थी उसका ये 5वां मेंबर है, 5वां आइटम है। उसको स्टार्ट करने के बाद हमने इसकी तमाम जितने भी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इसके मेंबर्स थे उनको लिखा और इस लिस्ट आइटम को क्लोज़ कर दिया। और हमारे 5 सूबे कंप्लीट हो चुके हैं, लिहाजा मैं यहाँ पर नीचे जाके जो हमने एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी जो हमने पहले स्टार्ट की थी उसको भी क्लोज़ कर दूँगी। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 5 जो हैं ऑर्डर लिस्ट के मेंबर्स हैं, आइटम्स हैं और उन 5 ऑर्डर लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनके मज़ीद आगे 5-5 अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आइटम्स थे जिनको हमने यहाँ पे ऐड किया है। अब इस फ़ाइल को हम करते हैं सेव और चलाकर देखते हैं क्या हमारा कोड सही काम करता है या नहीं करता। ये देखें ज़रा, आपके सामने ये लिस्ट आ गई है जिसमें 5 के 5 सूबों के आगे मज़ीद 5-5 शहरों के नाम आ गए। तो बेसिकली यहाँ हमने एक नेस्टेड लिस्ट बनाई है जिसमें मेन लिस्ट हमारी है ये ऑर्डर्ड लिस्ट जिसके 5 आइटम्स हैं और इन हर एक आइटम के मज़ीद आगे फर्दर 5-5 आइटम्स मौजूद हैं जिनको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो इस तरह से हम अपने लिस्ट को आपस में मर्ज कर सकते हैं। हमने जो भी सारा काम नोटपैड के अंदर किया था उसी सब को अगर हमने गूगल क्रोम के अंदर करना हो मोबाइल फ़ोन में जाके तो किस तरह से करेंगे वो देख लेते हैं। हम यहाँ पे जाके सर्च में w3schools.com ये वेबसाइट ओपन करेंगे। यहाँ से HTML में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ट्राई इट योरसेल्फ। तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन में विंडो कुछ इस तरह ही खुलेगी। जो पहले हमारे पास कोड लिखा हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे और जो कोड मैंने सारे का सारा अपना टाइप किया था वहाँ पर नोटपैड के अंदर उसी को मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखें वही मेरा सारा कोड है जिसे मैंने HTML का हेड का टैग्स वगैरह सारे इस्तेमाल किए हुए हैं। इसको अब अगर मैं यहाँ पे रन करके देखती हूँ तो अभी देखें मेरे पास यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारी चीज़ें वैसे ही हुई नज़र आ रही हैं और यहाँ पर मेरे पास अनऑर्डर लिस्ट भी बन गई है। तो इस तरह से आप अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर या PC वगैरह तो आप इस तरह से भी बनाकर देख सकते हैं। और एक सेटिंग छोटी सी जो आप मज़ीद कर सकते हैं वो ये है कि ऊपर ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करें। यहाँ से आपने यहाँ पे नज़र आ रहा है डेस्कटॉप साइट, आपने इसको यहाँ पे टिक कर देना है। इससे ये होगा कि आपके पास जो वेबसाइट आपको शो होगी वो वैसे ही शो होगी जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है। इसके अंदर मैं दोबारा यहाँ पे एक कोड आपको लिख कर दिखा देती हूँ, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें सारे का सारा कोड एज इट इज़ पेस्ट हो गया है। अब इसको जब मैं रन करूँगी ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये एज इट इज़ आउटपुट शो हो रही है।